Hello class, welcome back. So today we are going to start exercise 3E of chapter number 3, that is square and square root. In this exercise we will learn how to find a square root of a number by long division method. ये देखिए आपका long division method क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 576. क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यूनिट डिजिट वाली साइड से क्या करूंगा, 2 के ग्रुप्स बनाऊंगा. ठीक है, ये देखिए 76 एक ग्रुप बन गया, और उसके बाद देखिए जो आपका 5 है उसकी ग्रुपिंग नहीं बन रही, तो मैं क्या करूंगा, उस 5 के ऊपर भी बार लगाऊंगा. क्लियर. अब ऐसा स्केयर देखूंगा जिसकी वैल्यू क्या हो, या तो 5 हो या 5 से कम. मीन्स वो स्केयर आपका क्या है, 2. 2 into 2 दैट इज 4. क्लियर. इसको क्या करूंगा, माइनस यहाँ पे क्या आ गया 1. उसके बाद क्या करूंगा, नेक्स्ट पेयर को एज इट इज नीचे. क्लियर. अब जिन दो नंबर्स की आपने मल्टीप्लाई की थी, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, उन्हीं दो नंबर्स को ऐड. क्लियर. उसके बाद लीव अ स्पेस हेयर फॉर न्यू डिजिट टू इंट्रोड्यूस. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक नया डिजिट इंट्रोड्यूस करोगे, और वो डिजिट आपका क्वेश्चन में भी सेम होगा. फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 41 into 1 ये सेम आ रहा है, और 42 into 2 मीन्स इस टाइप का नंबर जिसकी वैल्यू क्या हो, या तो 176 हो या उससे कम हो. क्लियर. अब ये देखिए मैं हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के देख रहा हूँ. 44 into 4 मेरे को पता, 4 into 4 16, तो यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा 6. तो जब मैंने 44 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, तो क्या आ गया 176. मीन्स 44 into 4 176. तो आपका आंसर क्या आ गया 24. मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज 24. नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1444. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज स्क्वायर रूट ऑफ 1444. क्लियर. अब इसमें भी क्या करूंगा, सबसे पहले ग्रुपिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट. ये देखिए 2 के ग्रुप्स बना दिए. नाउ अ स्क्वायर विच इज इक्वल टू 14 और लेस देन 14. क्लियर. 14 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इससे क्या होगा, लेस वाला देखो 3 into 3 दैट इज 9. उसके बाद क्या करूंगा मैं, सिंपली माइनस 14 माइनस 9 आपका क्या होगा 5. क्लियर. उसके बाद मैंने क्या बोला था, जिन दो नंबर्स के आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब क्या करोगे, उन्हीं दो नंबर्स को ऐड, तो क्या आ गया 6. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट पेयर को एज इट इज नीचे. ठीक है. उसके बाद क्या बताया था मैंने, लीव अ स्पेस हेयर फॉर अ न्यू डिजिट टू इंट्रोड्यूस. ठीक है, वो डिजिट आपका क्वेश्चन में भी सेम होगा. ठीक है. अब उसमें आप क्या करोगे, हिट एंड ट्रायल मेथड. ये देखिए 64 into 4 करके देखो. 4 into 4 16, 6 into 4 24 दैट इज 25, विच इज वेरी लेस देन 544. तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक बड़ा नंबर देखूंगा, दैट इज 68 into 8. ठीक है. 8 8 जा 64, 4 6 8 6 जा 48, 48 प्लस 6 54. तो आपका आंसर क्या आ गया 68 into 8 दैट इज 544. तो स्क्वायर रूट ऑफ 1444 आपका क्या आ गया 38. क्लियर. अब क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क के लिए ट्राई करना, वो सेम एज इट इज है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. क्वेश्चन नंबर 4 क्या था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, ये भी आप क्या करना, होमवर्क के लिए ट्राई. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 देखो. 5 इज स्क्वायर रूट ऑफ 7056. सभी क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं बिल्कुल. क्या करोगे, पहले 2 के पेयर्स. अब उसके बाद अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज इक्वल टू और लेस देन 70. 70 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आप क्या देखोगे, इससे एक कम. तो क्या होगा 8 into 8 दैट इज 64. क्लियर. उसके बाद क्या करोगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट, वो क्या आ गया आपके पास 6. अब उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट पेयर को एज इट इज नीचे. नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हो, जिन दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, उन्हीं दो नंबर्स को क्या करोगे, ऐड. अब नाउ लीव अ स्पेस हेयर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू डिजिट, और वो डिजिट आपका क्वेश्चन में भी सेम होगा. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल मेथड. देखिए 164 into 4, बिकॉज 4 into 4 इज 16. 6 4 24 25, 4 1 4 5 6. तो क्या आ गया आपका 656 का, किस पे आया था 164 into 4. तो अंडर रूट ऑफ 7056 आपके पास क्या आ गया 84. बहुत इजी क्वेश्चन है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 6 भी आप होमवर्क के लिए ट्राई करना.
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 इज अंडर रूट ऑफ 11449। क्लियर, 11449। सबसे पहले क्या करोगे, 2 के ग्रुप्स। ठीक है, अब लास्ट में देखो ये क्या बना, 1। परफेक्ट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1, दैट इज 1 इंटू 1, दैट इज 1। उसके बाद क्या करोगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या आ गया 0। उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट पेयर को एज इट इज नीचे, है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, जिन दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया उन्हीं दो नंबर्स को क्या करोगे, ऐड। नाउ लीव अ स्पेस हेयर फॉर न्यू डिजिट टू इंट्रोड्यूस, तो वही डिजिट आपका क्वेश्चन में भी सेम होगा। ठीक है, अब ये देखिए, अगर मैं 21 इंटू 1 भी लेता हूँ तो वो मेरा क्या आ रहा है, 21 विच इज ग्रेटर देन 14। तो मेरे को क्या करना, 14 से लेस, तो वो मेरा क्या होगा, 20 इंटू 0 मीन्स 0 और 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 0, डेट इज 0। उसके बाद क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट, तो क्या आएगा 1 4। उसके बाद क्या करूंगा, नेक्स्ट पेयर को एज इट इज नीचे। क्लियर, अब जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की क्या करोगे, उन्हीं दो नंबर्स को ऐड, दैट इज 20 प्लस 0 क्या बनेगा, 20। नाउ उसके बाद क्या करूंगा, लीव अ स्पेस हेयर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू डिजिट, और वो डिजिट आपका क्वेश्चन में भी सेम होगा। क्लियर, तो मैं क्या करूंगा, हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा के देख रहा हूँ, 207 इंटू 7। क्लियर, 7 7 से 49, 4 7 4 2 से 14, दैट इज 1449। किस पे आया, 207 इंटू 7। तो अंडर रूट ऑफ 11449 आपके पास क्या आ गया, 107। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम एज इट इज, आप क्या करना, होमवर्क के लिए ट्राई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 में क्या, 10404, आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। सबसे पहले क्या करोगे, 2 के पेयर्स। अब ये देखिए, स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1, दैट इज 1 इंटू 1, दैट इज 1। उसके बाद क्या करोगे, सिंपली माइनस 0, नेक्स्ट पेयर को एज इट इज नीचे लेके आओगे, दैट इज 04। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे, दोनों को ऐड, 1 प्लस 1 दैट इज 2। नाउ लीव अ स्पेस हेयर फॉर अ न्यू डिजिट टू इंट्रोड्यूस, ये देखिए, और वो डिजिट आपका क्वेश्चन में भी सेम होगा। ये देखिए, अगर मैं करता हूँ 21 इंटू 1, वो मेरा क्या बनेगा, 21 विच इज ग्रेटर देन 4। मेरे को क्या लेना, वो नंबर जो 4 से कम हो, मीन्स क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू 0 डेट इज 0, दैट इज 0 0। यहाँ पे भी क्या आएगा 0। उसके बाद क्या करूंगा, सिंपली माइनस 4। अब क्या करूंगा, नेक्स्ट पेयर को एज इट इज नीचे। ठीक है, अब जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की उन्हीं दो नंबर्स को क्या करोगे, ऐड। अब उसके बाद लीव अ स्पेस हेयर फॉर न्यू डिजिट टू इंट्रोड्यूस। ठीक है, और वो नंबर आपका क्वेश्चन में भी सेम होगा। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से क्या कर रहा हूँ, 202 इंटू 2, वो क्या बन गया आपका 404। 202 इंटू 2 दैट इज 404। तो अंडर रूट ऑफ 10404 आपके पास क्या आ गया, 102। क्लियर, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट 10th 11th क्वेश्चन सेम, आप क्या करना, होमवर्क के लिए ट्राई। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 11th होमवर्क के लिए ट्राई करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 12th में क्या है तुम्हारे पास, 92416, बहुत इजी है ये भी। सबसे पहले क्या करो, 2 के पेयर्स। ठीक है, नाउ परफेक्ट स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 और लेस देन 9, वो क्या होगा, 3 इंटू 3 डेट इज 9। उसके बाद सिंपली सब्ट्रैक्ट 0। अब क्या करोगे, नेक्स्ट पेयर को एज इट इज नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की उन्हीं दो नंबर्स को क्या करोगे, ऐड, दैट इज 6। क्लियर, नाउ लीव अ स्पेस हेयर फॉर न्यू डिजिट टू इंट्रोड्यूस, और वो डिजिट आपका क्वेश्चन में भी सेम होगा। ठीक है, अब ये देखो, अगर मैं करता हूँ 61 इंटू 1, वो क्या बनेगा मेरा 61 विच इज ग्रेटर देन 24। मेरे को ऐसा नंबर देखना है जिसकी वैल्यू क्या हो, 24 से कम, मीन्स क्या होगा, वो 60 इंटू 0 दैट इज 0। क्लियर, उसके बाद जब सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ रहा है, 24। उसके बाद क्या करूंगा, नेक्स्ट पेयर को भी एज इट इज नीचे। क्लियर, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की उन्हीं दो नंबर्स को क्या करोगे, ऐड, दैट इज 60 प्लस 0 क्या बनेगा, 60। उसके बाद क्या करोगे, लीव ए स्पेस हेयर फॉर न्यू डिजिट टू इंट्रोड्यूस, और वो डिजिट आपका क्वेश्चन में भी सेम होगा, मीन्स 604 इंटू 4
वो क्या बन रहा है 2416। तो आपका स्क्वायर रूट क्या आ गया 92416 इज इक्वल टू 304। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13th। क्वेश्चन नंबर 13th इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, मीन्स इस नंबर में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड करोगे, ये देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में 2509 मीन्स जो आपका रिमाइंडर आ रहा होगा आप क्या करोगे इस नंबर में से रिमाइंडर को माइनस सो दैट टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये देखिए फ्रॉम यूनिट डिजिट आप क्या करोगे 2 के पेयर्स। अब एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर क्या हो या तो 25 या 25 से कम, दैट इज 5 इंटू 5 दैट इज 25। उसके बाद क्या करोगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे क्या बन गया 0। उसके बाद क्या करोगे न्यू पेयर को नीचे एज इट इज। अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है 9 मीन्स इस नंबर में से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 9 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। therefore to get perfect square, therefore to get perfect square the number should be subtracted by नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड बाय 9। तो वो नंबर आपका क्या होगा 2509 माइनस 9 इज इक्वल टू 2500। क्लियर। 13th क्वेश्चन तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में क्या फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर। ये देखिए ये भी आपका क्वेश्चन सेम है मींस 7581 मीन्स इस नंबर में से आप क्या सब्ट्रैक्ट करो टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। मीन्स जो आपका रिमाइंडर आ रहा होगा आप क्या करोगे रिमाइंडर को इसमें से माइनस सो दैट टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर 7581। सबसे पहले क्या करोगे आप 2 की ग्रुपिंग। उसके बाद नाउ अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज इक्वल टू और लेस देन 75 दैट इज 8 इंटू 8 64। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 1181। क्लियर। अब जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की थी उन्हीं दो नंबर्स को क्या करोगे ऐड। नाउ लीव अ स्पेस हेयर फॉर न्यू डिजिट टू इंट्रोड्यूस और वो डिजिट आपका यहाँ पे भी सेम आएगा। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसी वैल्यू देखूंगा जिसकी मींस जो 1181 के इक्वल या 1181 से कम है। ठीक है। तो 167 इंटू 7। ठीक है। 7 7 से 49, 7 6 जा 42, 42 प्लस 4 46, 7 1 जा 7। तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई 1169। क्लियर। अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है 12 मीन्स रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है 12। तो इस नंबर में से मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा 12। देयरफॉर 12 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अब जब आपने 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो आपका नंबर क्या बन रहा है -12। वो आपका नंबर क्या बनेगा 7569। और आपको क्या निकालना है इस नंबर का स्क्वायर रूट जो आप ऊपर निकाल चुके हो। अगर 12 रिमाइंडर मैंने माइनस कर दिया तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा जो इसका क्वोशिएंट है दैट इज 87। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 15th में क्या बोल रहा है नाउ फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। उसमें क्या था सब्ट्रैक्टेड। तो इसमें क्या करोगे लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आप क्या निकालोगे उसका स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 15th 6203। आपको ये देखना इस नंबर में आप क्या ऐड करोगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड 6203। सबसे पहले क्या करोगे 2 की पेयरिंग। अब उसके बाद ऐसा नंबर विच ऐसा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 62 और लेस देन 62 दैट इज 7 इंटू 7 दैट इज 49। क्लियर। इसके बाद क्या करोगे सिंपली -62 में से अगर आप 49 माइनस कर रहे हो तो क्या आ रहा है 13। तो उसके बाद क्या करोगे नेक्स्ट पेयर को एज इट इज नीचे।
जिन दो नंबर्स की आपने मल्टीप्लाई की थी, अब क्या करोगे, उन्हीं दो नंबर्स को ऐड, दैट इज 14. लीव अ स्पेस हेयर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू डिजिट, और वो डिजिट आपका क्वेश्चन में भी सेम होगा. ठीक है, अब हिट एंड ट्रायल मेथड से करके देखें. ऐसी वैल्यू जो 1303 या उससे थोड़ी कम आई. 148 इंटू 8. क्लियर. तो अगर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 8 64, 8 4 32, 38, 8 1 8, 10 11, 1184. क्लियर. अब ये देखिए, मीन्स इसका जो स्केयर रूट है 6203 इज नॉट अ परफेक्ट स्केयर. तो इस क्या, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 78 से बड़ी और 79 से कम. ठीक है. अब ये देखिए, अगर मैं 78 का स्केयर करता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन मेरा क्या है 78, मीन्स इसकी वैल्यू क्या 78 से ज्यादा. तो ये देखिए, अगर मैं 78 का स्केयर करता हूँ तो उसका स्केयर क्या आ रहा है मेरे पास 6084, विच इज स्मॉलर देन 6203. तो आपको क्या करना है, इस नंबर में ये बताना ना इसमें क्या ऐड करो, सो दैट टू गेट अ परफेक्ट स्केयर, मीन्स अ बिगर नंबर देन 6203. तो अगर मैं 79 का स्केयर करता हूँ, तो 79 का जब स्केयर किया मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 6241, विच इज बिगर देन 6203. मीन्स इस नंबर में अब मैं क्या ऐड करूं मेरा परफेक्ट स्केयर बन जाए. ये देखिए, नेक्स्ट परफेक्ट स्केयर आपके पास क्या है 6241. ठीक है, मीन्स 6203 में क्या ऐड करूं, मेरे पास क्या बन जाए नेक्स्ट परफेक्ट स्केयर, यही है. तो मैं क्या ले रहा हूं, x शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्केयर. ये देखिए, तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 6241 माइनस 6203. जब आप इनको माइनस करोगे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है 38. मीन्स 38 शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट परफेक्ट स्केयर. क्लियर. अब उसके बाद देखिए, 38 ऐड कर रहे हो आप, मीन्स 6203 में आपने क्या ऐड किया 38 टू गेट परफेक्ट स्केयर, दैट इज 6241. अब आपको क्या करना है, इस नंबर का स्केयर रूट निकालना है 6241. वो आपने ऊपर कर दिया हुआ है, दैट इज 79. ठीक है. ये देखिए, स्केयर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्केयर. ये देखिए, ठीक है. अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16. यस, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू दिस टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्केयर. इसमें भी क्वेश्चन आपको सेम गिवन है. इस क्वेश्चन में भी क्या ऐड करो सो दैट टू बिकम अ परफेक्ट स्केयर. ये देखिए, 8400. ठीक है. सबसे पहले क्या करो, ग्रुपिंग. उसके बाद अ परफेक्ट स्केयर विच इज इक्वल टू और लेस देन 84, दैट इज 9 इंटू 9, दैट इज 81. तो यहाँ पे क्या बच गया 300. उसके बाद क्या करूंगा, इन्हीं दो नंबर्स को ऐड, दैट इज 18. नाउ लीव अ स्पेस हेयर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू डिजिट, और वो डिजिट आपका क्वेश्चन में भी सेम होगा, मीन्स 181 इंटू 1, दैट इज 181. अब ये देखिए, इसकी वैल्यू भी मेरे पास स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 91 से बिगर और 92 से स्मॉल. ठीक है. अब ये देखिए, अगर मैं 91 का स्क्वायर करता हूँ, तो 91 का स्क्वायर करने पे मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है 8281, विच इज स्मॉलर वैल्यू देन 8400. मीन्स आपको यही तो निकालना है, इस नंबर में क्या ऐड करूं, मीन्स जो ऐड करूंगा वो वैल्यू मेरी क्या आएगी 8400 से बड़ी. तो इसमें मैं क्या देखूंगा, अब बिगर स्केयर दैट इज 92 स्केयर, और 92 स्केयर की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 8464. अब देख के बताओ, ये देखिए 8400 में मैं क्या ऐड करूं, मेरा क्या बन जाए नेक्स्ट परफेक्ट स्केयर. मीन्स इस नंबर में मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा 64 टू गेट नेक्स्ट परफेक्ट स्केयर, दैट इज 8464. क्लियर. अब इस नंबर का आपको क्या निकालना है स्क्वायर रूट 8464. स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 92. क्लियर है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 इज फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज द परफेक्ट स्क्वायर. लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट. ये देखिए,
लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, वो क्या होगा 1000, यही होगा 4 डिजिट नंबर में सबसे स्मॉलर नंबर। अब आपको क्या निकालना है, लीस्ट स्केयर नंबर। ठीक है, अब ये देखिए, अगर इसका मैं स्केयर रूट करता हूँ तो क्या करूँगा, सबसे पहले पेयरिंग, उसके बाद नाउ अ स्केयर विच इज इक्वल टू 10 और लेस देन 10। ठीक है, 3 इंटू 3 दैट इज 9। क्लियर, इसके बाद क्या करोगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट, किया गया 1, उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट पेयर एज इट इज नीचे। ठीक है, अब जिन दो नंबर्स को ऐड किया, मल्टीप्लाई किया था, अब क्या करोगे, उन्हीं दो नंबर्स को ऐड, वो क्या आ गया आपके पास 6। क्लियर, नाउ लीव अ स्पेस हेयर टू इंट्रोड्यूस न्यू डिजिट, और वो डिजिट आपका क्या होगा, क्वोशंट में भी सेम, मीन्स 61 इंटू 1 करने पे क्या आ रहा है, 61। ठीक है, अब ये देखिए 1000 का जो आपका स्केयर रूट है उसकी वैल्यू 31 से बड़ी आ रही है। क्लियर, मीन्स ये देखिए 31 का स्केयर किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, 961। दिस इज द 3 डिजिट नंबर। आपको क्या निकालना है, लीस्ट स्केयर नंबर ऑफ 4 डिजिट, मीन्स आपको क्या देखना होगा, 32 का स्केयर। 32 का स्केयर करने पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 1024। क्लियर, तो इस नंबर में क्या ऐड करूं, मेरे पास क्या है, लीस्ट स्केयर नंबर ऑफ 4 डिजिट दैट इज 24। तो आपको क्या निकालना है, इस नंबर का स्केयर रूट। इसका स्केयर रूट क्या होगा, 32। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, या होमवर्क के लिए ट्राई करना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19th, द एरिया ऑफ अ स्केयर फील्ड इज this, a man cycles along its boundary at this speed, in how much time will he return to the starting point। ये देखिए एरिया ऑफ अ स्केयर फील्ड आपको गिवन है। ठीक है, स्टेट में कि आपको एरिया ऑफ स्केयर फील्ड गिवन है, एरिया ऑफ स्केयर फील्ड आपको गिवन है, दैट इज 60025 मीटर स्केयर। ठीक है, स्पीड भी आपको गिवन है, स्पीड के गिवन आपको 18 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालना है, टाइम टू रीच द। ठीक है, उसके बाद अब ये देखिए आपको स्केयर फील्ड गिवन है। ठीक है, और स्केयर फील्ड का आपको क्या गिवन है, एरिया। स्केयर फील्ड का एरिया क्या होता है, साइड स्केयर। अगर मैं साइड इसकी एक्स लेता हूं, ठीक है, अब ये देखिए लेट साइड इज इक्वल टू एक्स मीटर। ठीक है, तो ठीक है, ये देखिए तो एरिया मेरा कैसे होगा, एक्स साइड स्केयर दैट इज एरिया 60025। यही होता है स्केयर का एरिया, क्या होता है, साइड स्केयर। अगर साइड मैंने एक्स ले ली तो एरिया मेरा क्या होगा, साइड स्केयर, और एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब स्केयर दूसरी साइड जाके क्या होगा, स्केयर रूट। मीन्स आपको क्या निकालना होगा, इसका स्केयर रूट। ये देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से 60025, सबसे पहले क्या करूंगा, 2 की पेयरिंग। अब नाउ अ परफेक्ट स्केयर विच इज लेस देन और इक्वल टू 6 दैट इज 2 इंटू 2 दैट इज 4। उसके बाद क्या करोगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट दैट इज 2। नेक्स्ट पेयर एज इट इज नीचे। अब जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की थी उन्हीं दो नंबर्स को क्या करोगे, ऐड। नाउ लीव अ स्पेस हेयर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू डिजिट, और वो डिजिट आपका क्वेश्चन में भी सेम होगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से करके देखो, 44 इंटू 4, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16 दैट इज 176, मीन्स 44 इंटू 4 दैट इज 176। वो क्या आ गया आपके पास, माइनस किया तो 24। नाउ नेक्स्ट पेयर एज इट इज नीचे। ठीक है, अब जिन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की उन्हीं दो नंबर्स को क्या करोगे आप, ऐड, दैट इज 44 प्लस 4 दैट इज 48। ठीक है, नाउ अगेन लीव अ स्पेस हेयर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू डिजिट, और वो डिजिट क्वेश्चन में भी सेम होगा। तो हिट एंड ट्रायल से आप क्या करो, पुट करके देखो वैल्यूज 485, क्योंकि यूनिट डिजिट तुम्हारा क्या 5, मीन्स 5 इंटू 5 25, 8 5 42,
24 क्या आ गया 2425 मीन्स 5 × 5। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 245। ठीक है, साइड ऑफ अ स्क्वायर क्या आ गया आपके पास 245। आपको डिस्टेंस भी गिवन था क्वेश्चन में, ये देखिए x तो आ गई आपकी साइड। अब ये देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है और आपको निकालना क्या इसमें। मैन साइकिल्स अलोंग इट्स बाउंड्री मीन्स बाउंड्रीज के अलोंग वो क्या कर रहा है साइकिल मीन्स अलोंग द बाउंड्री मीन्स वो आपका क्या होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है आउटर बाउंड्रीज का सम। ठीक है, स्पीड आपको गिवन है, टाइम आपको निकालना है, तो डिस्टेंस आपका क्या होगा जो पेरीमीटर मीन्स अलोंग द बाउंड्री। तो पेरीमीटर निकाल लोगे। अब पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड। आपने एक साइड निकाल ली तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे 4 इंटू साइड। ये देखिए साइड आपके पास क्या आ गई 245। ये देखिए नाउ पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू क्या लेंथ आई थी मेरे पास 245 मीटर था। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ रहा है 980 मीटर। ये आ गया आपके पास पेरीमीटर। पेरीमीटर बोल दो इसको आप क्या बोल सकते हो डिस्टेंस मीन्स जितना डिस्टेंस उसने कवर्ड किया। ठीक है, वो क्या था तुम्हारा पेरीमीटर। अब उसके बाद स्पीड आपको गिवन है, स्पीड कितनी गिवन आपको 18 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या निकालना है टाइम। ठीक है, अब ये देखिए टाइम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस आपने निकाल लिया अभी क्या था 980 मीटर। क्लियर। और स्पीड आपके पास क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये देखिए 18 किस में है स्पीड किस में आपकी किलोमीटर पर आवर। आपको किस में चाहिए मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब ये देखिए जब किलोमीटर को मीटर में चेंज किया तो क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाय सॉरी। ठीक है, ये देखिए ठीक है यहाँ पे ये देखिए डिस्टेंस आपका किस में है मीटर मीन्स मीटर को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर में बिकॉज स्पीड आपको किस में गिवन है किलोमीटर पर आवर। जब मीटर को आप किलोमीटर में चेंज करते हो आपको क्या करना पड़ता है डिवाइड बाय 1000। क्लियर। अब ये देखिए ये तो थी आपकी किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद स्पीड किस में आपकी किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको सेकंड्स में चेंज। ये देखिए 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। जब आपने क्या किया मिनट को भी सेकंड्स में चेंज किया तो क्या करना पड़ेगा 60 से दोबारा मल्टीप्लाई। तो ये आपकी किस में आ गई वैल्यू सेकंड्स में। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे ये देखिए 0 0 0 से 0 0 0 कैंसल। अब ये देखिए 6 1 6 3 18 3 1 3 2 6। तो टाइम आपके पास क्या आ गया इक्वल टू 98 इंटू 2। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ रहा 196 सेकेंड्स। ठीक है, अगर इसको और इलेबोरेट करना हो तो क्या लिखोगे 3 मिनट्स। 3 मिनट मीन्स 180 सेकेंड्स। उसमें क्या लिखोगे 3 मिनट 16 सेकेंड्स। ठीक है, तो होमवर्क के लिए क्वेश्चंस आपके कौन से हैं क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन नंबर 2nd क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन नंबर 10th 11th एटीनथ। ओके, थैंक यू क्लास।